क्लियरली शोज़ के जो रिटर्न हैं स्टॉक मार्केट के वो हायर हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तानी अवाम है उसका रुझान गोल्ड की तरफ, रियल एस्टेट की तरफ ज़्यादा है। लेकिन अभी देखने में आ रहा है कि 4 लाख से ज़्यादा अभी हुए हैं जो हमारे स्टॉक के अकाउंट्स हैं जो मॉडिटी। इसमें क्या ये जो इस्लामिक वाले शामिल हैं? या इस्लामिक ही सेपरेट है? नहीं, इसमें शामिल हैं, सारे शामिल हैं, लेकिन इसमें 2 तरह के अकाउंट्स हैं। एक तो स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टर्स के अकाउंट्स हैं जो 4,10,000 के करीब इस वक्त हैं, और दूसरे अकाउंट जो है वो म्यूचुअल फंड के पास अकाउंट खुलते हैं, वो एक सेपरेट अकाउंट्स हैं। तो वो तकरीबन मेरा अंदाज़ा है रफली 10 लाख के करीब है इस वक्त। तो इसमें ये एक अच्छी खुशाइन बात है कि बहुत ज़्यादातर लोग चूँकि वो स्टॉक मार्केट को नहीं समझते हैं, इस बात को उन्होंने रियलाइज़ किया है कि डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में जाएँगे तो कहीं खतरा है। वही बात है कि डायरेक्ट फार्मेसी पे जाएँगे और उससे फार्मेसी के मैनेजर से पूछ लेंगे कि कौन-सी दवाई खाऊँ, तो वो नुकसानदेह भी हो सकती है। तो बेहतर ये है कि डॉक्टर के पास जाया जाए, म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास जाया जाए, और म्यूचुअल फंड जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे पूछा जाए कि हमें कौन-सी दवाई खरीदनी है या कौन-सा प्रोडक्ट खरीदनी है। तो ये रुझान पाकिस्तान में शुरू हो गया है और तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा है। अभी भी 10 लाख भी बहुत कम है। अगर आप देखें तो इंडिया में तकरीबन 40% ऑफ द पॉपुलेशन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। हमारे यहाँ 1 मिलियन हम बता रहे हैं, 1 मिलियन इज़ 2.5% ऑफ आवर पॉपुलेशन। तो अब बहुत ज़्यादा गैप है और बहुत ज़्यादा इसमें अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। लोगों को इन्वेस्टमेंट की तरफ लाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ एक देखा जाए कि सेविंग का कल्चर भी थोड़ा-सा कम है। सेविंग रेट भी कम है, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। हमारे यहाँ लोगों की डिस्पोजेबल इनकम भी कम है, आई अंडरस्टैंड टैक्स रेट भी ज़्यादा है, तो लोगों के पास सेविंग करने की अपॉर्चुनिटीज़ भी कम है। लेकिन इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि लॉन्ग टर्म के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए, अपने फ्यूचर के लिए सेव करना ज़रूरी है। तो जैसे किसी दानिश्वर ने कहा है ना कि जब मैं पैसे मुझे सैलरी मिलती है या मैं अपनी इनकम महीने की आती है, तो ये नहीं करना है कि जो खर्च करने से बच गया उसको सेव करना है। जो सेव करने से बच गया उसको खर्च करना है। पहले डिसाइड करना है कितनी मैंने सेविंग करनी है, और बाकी अपना बजट खर्चे का उसके हिसाब से बनाना है। ये सही अप्रोच है। वेरी गुड पॉइंट। अच्छा मुझे ये बताया कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं, अब इसमें क्या कोई मिनिमम अमाउंट है इन्वेस्टमेंट का? जैसे आपने बताया कि जो आम बंदा है उसके पास बहुत कम पैसे बचते हैं सेविंग्स के लिए। तो कितनी मिनिमम अमाउंट से स्टार्ट किया जा सकता है म्यूचुअल फंड्स में? अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अगेन लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है कि म्यूचुअल फंड का एक अकाउंट आप ₹5,000 से खोल सकते हैं। यानी ₹5,000 तो कुछ भी नहीं है, और उसके बाद ना सिर्फ 5,000 से आपने खोल लिया, इसके बाद इसको टॉप अप करना चाहें तो ₹1,000 से टॉप अप भी कर सकते हैं। तो एक एक तालिब इल्म है, एक बच्चा है जो ₹5,000 भी अगर उसके पास पॉकेट मनी भी है या अपने कहीं से सेविंग करता है या छोटा-मोटा कोई काम भी करता है, चाहे वो अपनी तालीम भी ले रहा है, तो ₹5,000 से अकाउंट खोल सकता है। ₹1,000 अगर हर महीने बचाए तो भी मेरा ख़्याल है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो अच्छी सेविंग को जनरेट कर सकता है, और इस सेविंग को ज़ाहिर है कि प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, और अगर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है इसका परचेज़िंग पावर कम होता चला जाएगा। बिल्कुल सही है।